हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं जर्मनी को लेके। और जर्मनी वीज़ा में जो डॉक्यूमेंट लगता है जिसको लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोला जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और अगर आप भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। देखिए, जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल आप जब बनाते हैं तो उसमें भी एक लेटर ऑफ मोटिवेशन या जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहा जाता है, वो एक लेटर लगता है। ये जनरली 2 स्टेप्स पे, 2 स्टेजेस पे ये डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। तो इसके 2 वेरिएशन बनाने आपको पड़ते हैं। पहला, जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन को, तब आप उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेटर प्रोवाइड कराते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, जब आप अपना वीज़ा फाइलिंग कर रहे होते हैं तब आप उनको एम्बेसी को लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अब आपको मैं ये बताऊँगा कि जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन बना रहे हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन के टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन कोशिश कीजिए कि 3 से 4 पेजेस का हो। पहला पॉइंट आपको ये फोकस करना है, उसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के साथ एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क से रिलेटेड आपका कोई अगर प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, उसके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस बताने पड़ेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, आपको ये बताना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जिस कोर्स की आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने पास्ट में क्या एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस लिया, एक प्रोग्रेशन शो करना पड़ता है आपको। और साथ के साथ आपको ये भी शो करना पड़ता है कि आपने जो बैचलर्स की पढ़ाई की और आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो बैचलर्स में जो सब्जेक्ट्स लिए वो आपने क्यों लिए, एंड इसके बाद मास्टर्स में जो आप प्रोग्राम ले रहे हो, उस प्रोग्राम को आप क्यों चूज कर रहे हो, उसके मॉड्यूल्स के बारे में आपको जस्टिफाई करके, लिंक करके सब कुछ शो करना पड़ता है। फर्दर आपको ये दिखाना होता है कि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिसर्च किया और उसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूशन को चूज किया उसे चूज किया और क्यों चूज किया उसको कंपैरिजन करके 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको बताना पड़ता है। साथ के साथ जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर जर्मनी पढ़ने जा रहे हैं तो जर्मनी ही क्यों जा रहे हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस क्यों नहीं जा रहे, इन कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे हो, इसके बदले आप जर्मनी क्यों जा रहे हो। साथ के साथ लॉन्ग रन में आपका क्या गोल है। देखिए, वीजा पे जब आप फोकस कर रहे होते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना पड़ता है। आप लॉन्ग रन में क्या करना चाहते हो, अपने कंट्री वापस आना चाहते हो या उसी फील्ड में कहीं और जॉब करना चाहते हो, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। अग्रीड पॉइंट एक आपको मैं बताता हूँ, आप किसी से भी चेक करेंगे, किसी भी आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से या एजुकेशन कंसल्टेंट से चेक करेंगे, तो ये आपको बताएँगे, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। आपको अपनी कंट्रीज़ के साथ, अपनी कंट्री जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ैमिलियल टाइज़ शो करना पड़ेगा। आपको शो करना पड़ेगा दैट यू हैव इनफ ऑफ रीज़न्स टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। ऐसा प्रूव करने से आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में शो करने पड़ते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप चाहें, अगर आपका कोई पास वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो उसके बारे में मेंशन करें। वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बारे में मेंशन करें और क्लैरिटी दें कि क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और प्रूफ करने की कोशिश करें कि आपकी प्रोफ़ाइल जेन्युइन है और रैंडम रीज़न के चलते रिफ्यूज़ल आया था या इनजेन्युइन रीज़न था, जो एम्बेसी ने गलत रीज़न लगा दिया था। तो इसके चलते आपका रिफ्यूज़ल आया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको फ़ोकस करना चाहिए इन पे और अपने ध्यान में रखना चाहिए जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन जब बना रहे हैं, तो वो एक प्रिलिमिनरी रिटन डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं और अगर आपकी एम्बेसी में नहीं लग रही फाइल, वीएफएस में लग रही है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं, अगर उनको कोई आपकी प्रोफाइल में डिस्क्रिपेंसी लगती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको कहा जाता है, उसपे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से फोकस करके उसको बनाइए। एक ऑप्शन ये कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज आप ले सकते हैं एंड टू एंड, एडमिशन से लेकर वीज़ा तक, और उसमें हम लोग आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन भी प्रिपेयर करके हमारी जो टीम है वो देती है। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।